मैं अपनी खुशी से करती हूँ। मदन लाल के 3 बेटे थे, जिसमें से 2 बड़े बेटों नीरज और सूरज की शादी अमीर घर में हुई थी, जबकि सबसे छोटे बेटे की शादी गरीब घर की लड़की रजनी से हुई थी। और ये मदन लाल की पत्नी सरला की मर्जी से हुआ था। रजनी की दोनों जेठानियां सारा दिन बस हुक्म ही चलाती और गरीब बहू घर के सब काम नौकरों की तरह करती रहती। रजनी, ओ रजनी, कहाँ मर गई? जा जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय बना दे और मेरे लिए पकौड़े। अभी लाई दीदी। सरला ये सब देखती है तो गुस्से में आकर कहती है, वो भी तुम्हारी तरह बहू है, इस घर की कोई नौकरानी नहीं जो तुम सारा दिन उस पर बस हुक्म चलाती रहती हो। माँ जी, हम अमीर घर से हैं, वहाँ ये सब काम हमारे नौकर करते हैं और इन गरीबों की तो आदत होती है काम करना, और हम तो वही करेंगे जो अमीर घर की बहुएं करती हैं, सजना सवरना और अपने पति की कमाई पर ऐश करना। चलो दीदी, पार्लर चलते हैं। उनके जाते ही सरला रजनी से कहती है, बहू, मैं एक नौकरानी रखवा देती हूँ इस घर में, नहीं तो तेरी ये दोनों जेठानियां ऐसे ही तुझ पर ऑर्डर देती रहेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, वो मुझसे बड़ी हैं और बड़े तो छोटों को काम बता ही सकते हैं ना। शाबाश बहू, भले ही तेरे माँ बाप पैसों के मामले में गरीब हो, लेकिन संस्कारों के मामले में बहुत अमीर हैं। उस दिन के बाद सरला रजनी की तरफ से निश्चिंत हो जाती। रजनी भी खुशी खुशी घर की जिम्मेदारियां निभाती है। रजनी, मेरा तो आज कढ़ी चावल खाने का मन है। ठीक है दीदी। ओए, इतनी जल्दी कहाँ की पड़ी है? सुन जरा, मेरे लिए पराठे देसी घी में बनाना, समझी? बेफिक्र रहिए दीदी, आपके पराठे मैं देसी घी में ही बनाऊंगी। इसी तरह रजनी घर में सबकी फरमाइशें पूरी करती है, अपनी पसंद छोड़ सबकी पसंद का ख्याल रखती है, मगर उसकी संगत का अंकिता और सोनम पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुओं की ये हालत देख मदन लाल बड़ा दुखी होता है। अमीर घर की होने का मतलब ये नहीं कि अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझेगी। ये सब तो माँ बाप की कमी है, जो बेटियों को पैसा तो खूब दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। लेकिन लगता है ये सुधार अब हमें उनमें लाना पड़ेगा। एक रोज मदन लाल जब मॉर्निंग वॉक करके लौट रहा था तो उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया और घर आकर उसने सभी बहुओं को बुला लिया। कुछ दिनों में छठ पूजा का त्योहार आने वाला है और शहर का एक बड़ा बिल्डर गरीब लोगों को पकवान खिलाने वाला है। इसके लिए उसने एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें 100 तरह के पकवान बनाने वाले को पूरे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर तीनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। जिसका बनाया हुआ खाना जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा, वो उसे पूरे 50 लाख का इनाम देंगे, लेकिन शर्त यह है कि पूरे 100 पकवान बनाकर तैयार करने हैं। 50 लाख का इनाम सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें तो पैसों से प्यार था, वो जल्दी से इस बात के लिए हाँ कर देती हैं। अरे, इतने पैसों के लिए मैं 100 या 200 पकवान भी बना लूं। लो, भला जिससे एक वक्त की सब्जी नहीं बनती वो बनाएगी 100 पकवान। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाग्यवान। आजकल सबको चाइनीज खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाइनीज डिश ही बनाऊंगी। मैं तो मोमोज, चाउमीन, ढोकला ये सब बनाऊंगी और जजेस का दिल जीत लूंगी। वैसे भी आजकल लोगों को यही सब पसंद आता है। देख लेना, ये 50 लाख मैं ही जीतूंगी। मेरे हाथों का बना हुआ छठ पूजा का खाना अगर छठी मैया के भक्तों को खाने को मिल जाएगा तो इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। जहाँ गरीब बहू प्यार के सामने पैसे को कुछ नहीं समझती, तो वहीं अमीर बहुओं के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। रजनी बाजार जाकर व्रत का सामान लाती है, साथ ही छठी मैया का व्रत रखती है, तो वहीं अमीर बहुएं आराम से घर में बैठकर खाना खाती हैं। कुछ दिन बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। अब वो विदेशी पकवान यानी चाइनीज खाना बनाने लगती हैं। जहाँ रजनी 3 घंटे में ही सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती है, तो वहीं दोनों अमीर बहुएं अभी भी चाइनीज खाना बना रही थी। जैसा कि साफ तौर पर जाहिर है कि 100 पकवान बनाकर रजनी ने प्रतियोगिता जीत ली है, लेकिन फिर भी पहले हम इसका भोग छठी मैया को लगाएंगे, जिसके बाद इस खाने को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। भोग लगाने के बाद जैसे ही वो खाना चखते हैं, रजनी का खाना बेहद लाजवाब होता है, क्योंकि वो उसने किसी लालच से नहीं बनाया था, जबकि दोनों अमीर बहुओं का खाना बेहद ही बेस्वाद होता है। गरीब बहू 100 पकवान बनाकर ये कंपटीशन जीत जाती है और पूरे 50 लाख का इनाम जीत जाती है, लेकिन रजनी उससे ज्यादा ये देखकर खुश थी कि उसके हाथ का बना हुआ खाना छठी मैया का व्रत करने वाली सभी औरतों के मुंह में जा रहा है। उसके सभी ससुराल वाले उसके लिए बहुत खुश थे। वहीं अपनी हार देखकर उसकी दोनों जेठानियां शर्मिंदा होकर वहां से